नमस्कार। ग्लॉकोमा, काला पानी, काला मोतिया, समलवाई या फिर साइलेंट थीफ ऑफ साइट, ये सारे नाम हैं एक ऐसी बीमारी के जो कि अगर उसका समय पर और सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो मरीज़ को परमानेंटली अंधा कर देते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ग्लॉकोमा के बारे में आपको जानकारी दूंगी। ये वीडियो कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कि ग्लॉकोमा होता क्या है, दूसरी बात ये कि ग्लॉकोमा होने की मुख्य वजह क्या है, तीसरी बात ये कि किसी भी इंसान को ग्लॉकोमा डेवलप कैसे होता है, और चौथी बात ये कि अगर आपको या किसी मरीज़ को ग्लॉकोमा होगा तो उसको क्या लक्षण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात ये कि ग्लॉकोमा होता क्या है। ग्लॉकोमा हमारे आँख की नस की एक बीमारी है। आँख की नस जिसे कि हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये उसकी एक बीमारी है जिसमें कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है वो धीरे धीरे मरने लगती है या फिर सूखने लगती है, और जब ये पूरी तरीके से मर जाती है या सूख जाती है तो फिर हमें अंधापन हो जाता है। दूसरी बात ये कि ग्लॉकोमा क्यों होता है या इसकी वजह क्या है। तो हमारी आँख में एक एक्वस ह्यूमर नाम का एक पानी जैसा एक पदार्थ होता है जो कि हमारे आँख के आगे के हिस्से में होता है। ये एक्वस ह्यूमर या जो पानी है वो हमारी आँख में बनता रहता है और हमारी आँख से ये ड्रेन होता रहता है या फिर निकलता रहता है। जितना फ्लूइड बनता है उतना निकल जाता है। अगर ये अमाउंट मेंटेन रहता है तो हमारी आँख का प्रेशर नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बने या फिर अगर उसके ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम हो, वो पूरा आँख से ना निकल पाए, तो जो पानी है वो हमारी आँख में इकट्ठा होता रहता है। और जब ये पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये हमारे आँख के अंदर के प्रेशर को बढ़ाता है, और ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है ये हमारे ऑप्टिक नर्व या जो आँख की नस है उसको डैमेज करता है। ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है ये बहुत छोटे छोटे पतले पतले नर्व फाइबर से बनी होती है। ये लगभग वैसा ही है जैसे केबल का एक तार होता है, इसमें बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं, वैसे ही हमारी ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आँख को हमारे दिमाग से कनेक्ट करती है। शुरुआती स्टेज में जब जब कुछ नर्व फाइबर्स मरते हैं तो मरीज़ को कुछ एहसास नहीं होता, क्योंकि जो बाकी फाइबर्स हैं वो उसका काम करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा फाइबर्स की डेथ हो जाती है तो मरीज़ को अपने सामने से काले बड़े बड़े धब्बे अपीयर करते हैं, जहाँ का जिस एरिया में तो जो जो ऑब्जेक्ट है वो मरीज़ को दिखाई नहीं देता। इसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये लक्षण जब अपीयर करते हैं तब काफ़ी हद तक डैमेज बढ़ चुका होता है। तीसरी बात ये कि किसी भी मरीज़ को ग्लॉकोमा डेवलप होता कैसे है। तो जो ग्लॉकोमा है वो मुख्यतः दो तरह का होता है। एक ओपन एंगल ग्लॉकोमा होता है, एक क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा होता है। जो ओपन एंगल ग्लॉकोमा होता है इसमें धीरे धीरे निगाह कम होती है और इसमें बिल्कुल भी मरीज़ को दर्द नहीं होता, ये बिल्कुल पेनलेस होता है। इसमें जो ड्रेनेज का जो हिस्सा होता है वो ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कोई नाली है और उसमें कोई कूड़ा फंस गया है, तो उसकी वजह से जो पानी है वो पीछे इकट्ठा होता रहता है। तो जो मेशवर्क होता है जैसे हम लोग ट्रेविकुलर मेशवर्क कहते हैं वो क्लॉग हो जाता है, और उसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर है, ये जो आँख के अंदर का पानी है वो ड्रेन नहीं हो पाता है। ये तो ओपन एंगल ग्लॉकोमा हो गया। ये जनरली 50 साल के बाद होता है और ये हमारा पेनलेस होता है। दूसरा होता है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। ये जो एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा होता है ये एकदम से डेवलप करता है। ये ऐसा मान के चलिए जैसे कि मान लीजिए जो एक सिंक होता है किचन का, अगर उसमें आप उसकी जो नाली है उसको आप बंद कर दें किसी पेपर से या किसी पत्थर से, तो जो पानी है वो एकदम से इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें जो ड्रेनेज का रास्ता होता है वो छोटा होता है या फिर सकरा होता है, जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर है, जो आँख के अंदर का पानी है वो निकल नहीं पाता है और वो इकट्ठा होता रहता है और एकदम से प्रेशर बढ़ाता है। इसमें आँख में हमें बहुत तेज़ दर्द होता है, सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, आँख के सामने रंगीन घेरे दिखते हैं, निगाह एकदम से कम हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं और एक्सट्रीम केसेस में हमें उल्टी हो सकती है, जी मिचलाता है। अब अगली बात ये कि अगर किसी मरीज़ को ग्लॉकोमा है तो उसको क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको क्या लक्षण होते हैं। तो ये भी हम बात करेंगे कि ओपन एंगल में क्या सिम्टम्स होते हैं और एंगल क्लोजर में क्या सिम्टम्स होते हैं। जो ओपन एंगल होता है उसमें मरीज़ को कोई खास लक्षण नहीं होते हैं।
शुरुआत में फ्रिक्वेंट चेंज होते हैं ग्लासेस के, मतलब जो पास का जो चश्मे का जो नंबर है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि कुछ महीनों के या कुछ हफ्तों के अंतराल पे। दूसरी बात क्या होती है कि शुरुआत में तो मरीज़ को कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन टुवर्ड्स द लेटर कोर्स ऑफ द डिजीज़, मतलब जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमें आसपास की चीज़ें कम दिखाई देती हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम लोग एक सुरंग के रास्ते से देख रहे हैं, जिसे कि हम लोग टनल विजन कहते हैं। और एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में वही सिम्टम्स, जैसे कि एकदम से निगाह कम हो जाना, उल्टी होना, सर में दर्द होना, आँख में दर्द होना, रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरे दिखाई देना। तो ये तो बात हुई ग्लॉकोमा की कुछ शुरुआती चीज़ों की। अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ग्लॉकोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये कि ग्लॉकोमा अगर हो जाए तो फिर किस तरीके से हमें फॉलोअप में रहना चाहिए, दवाइयाँ कितनी फ्रिक्वेंटली डालनी चाहिए और आई ड्रॉप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और क्या ऐसे सिस्टमिक या बीमारियां होती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हमारा डायबिटीज़ है, जो कि ग्लॉकोमा को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। जय हिंद।